जय हिंद आसुनायक। आप सभी लोगों को नमस्कार और आप सभी लोगों का प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर में एकदम हार्दिक अभिनंदन है। आज कुछ खास बात करने आप लोगों से, और जो आप लोगों के बीच लॉन्च भी हो चुका और बहुत लोग पूछ रहे थे जिसमें क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो सबसे देखिए, पहले तो ये बैच का आप लोगों को जो एग्जाम का टाइम है, अब समझ रहे हैं जो मार्च में उम्मीद है जो एग्जाम का डेट दे ही देगा, और जैसा अनुमान लगाया जा रहा है निश्चित तौर पे दे देना चाहिए। तो इस स्थिति में आप लोग तो 2 साल 2.5 साल से ऐसा नहीं पढ़े तो सबका बहुत अच्छा हो चुका है। आज जिसका भी एक्स्ट्रा होना है मेहनत करेंगे तो जरूर उसका बहुत एक्स्ट्रा हो जाएगा और उसी अनुसार वो अपना रिजल्ट को भी तय करेंगे। तो एग्जाम के समय में अब क्या होना चाहिए, तो सबसे जरूरी है टेस्ट। सबसे जरूरी जो बहुत लोगों को हम देख रहे हैं, टेस्ट जो है एकदम जी जान लगा करके एकदम दे रहे हैं और ये निश्चित तौर पे उसको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये जो एक आप लोगों के लिए हम आपको इन्फॉर्म करने आए हैं और इसके बारे में बताने आए हैं जी ये क्या चीज है, जी इसमें कौन कौन चैप्टर पढ़ाएंगे। कुछ लोग तो ये पूछ रहे थे इसमें पूरा अर्थमेटिक भी पढ़ाइएगा क्या सर, तो इसमें कोई चैप्टर नहीं होता है। देखिए इसमें मतलब क्या है, यहाँ हम आपको सब कुछ लिख दिए हैं। इंप्रूव योर कैलकुलेशन स्किल, बेसिक टू कैलकुलेशन, बेसिक एंड कैलकुलेशन, बेसिक एंड कैलकुलेशन है यहाँ, बेसिक एंड कैलकुलेशन ए बिग बूस्टर डोज फॉर एनटीपीसी CBT2 एंड ग्रुप डी अदर। ये देखिए एक चीज जो ये लिखा हुआ है, ये जो कैलकुलेशन लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखते हुएगा एग्जाम में आपको हम कई बार चर्चा किए हैं, आपका सबसे बड़ा हथियार जो है वो है कैलकुलेशन एग्जाम के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्योंकि ये आपका अगर ठीक नहीं रहेगा तो आपको फालतू में टाइम आपका वेस्ट हो जाता है और छोटा छोटा सवाल सब में आपको टाइम लग जाता है। तो एक कैलकुलेशन में आपको हर वो बताया जाएगा पॉइंट जिससे आप जल्दी जल्दी जो है कैलकुलेशन कर सकें। कैलकुलेशन का मतलब है जो आप जितना भी सवाल बनाते हैं हर एक सवाल में कहीं न कहीं लास्ट में आपको उसको गुना भाग जोड़ घटाव ही करना होता है। तो हम लोग उसको बढ़िया से कैसे करें जिससे हमको कुछ समय बच जाए। समय बच जाए मतलब जैसे जनरल क्वेश्चन देखिए, जैसे 35 क्वेश्चन है एग्जाम में, तो उसमें आप देखिएगा 25 क्वेश्चन जो रहता है वो लगभग जनरल क्वेश्चन रहता है जो लगभग सभी लोग बनाते हैं। ठीक है, मात्र ये 10 क्वेश्चन जो लास्ट में इसमें बचा, चाहे रीजनिंग में बचा, बाद बाकी में तो सब बराबरे आपको लगेगा, लेकिन खास करके मैथ्स रीजनिंग में जो होता है आपका 10 क्वेश्चन उसमें 10 क्वेश्चन मैथ में, इसको बनाने के लिए आपके पास टाइम बचना चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब जनरल क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी बनाते हैं, देखे फटाफट बनना चाहिए। तो अगर उसमें आप चले जाते हैं, क्योंकि एवरेज में बहुत सारे स्टूडेंट है, स्टूडेंट की संख्या आप देख सकते हैं जो कितना ज्यादा है, 35,000 सीट एनटीपीसी में है और इसमें 1 लाख प्लस समथिंग है, तो कितना इसमें फॉर्म कितना गिरा है ये भी आप देख सकते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट बहुत सारा है, आपको रिजल्ट लेने के लिए एवरेज से ऊपर उठना ही होगा, तब जाकर के ये आपका काम बन सकता है। तो इसके लिए जो है आपको जो भी नॉर्मल क्वेश्चन है उसको अन्य स्टूडेंट की अपेक्षा आपको बहुत जल्दी करना होगा। वो जल्दी करिएगा तो जो भारी क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास पर्याप्त टाइम बचे, और पर्याप्त टाइम अगर है तो आप क्वेश्चन को उतना देर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन जिसका ठीक है, मान लीजिए आप जितना समय लगाते हैं इसमें 10 से 12 मिनट, 10 से 12 मिनट का समय बच सकता है, मिनिमम 10 मिनट। और 10 मिनट में तो एग्जाम का मुखड़ा चेंज हो सकता है, एग्जाम का मुखड़ा चेंज हो सकता है। तो इसमें देखिए आपको क्या सब है, ध्यान दीजिएगा। ये कैलकुलेशन में हम लोग करने वाले क्या है, कैलकुलेशन में देखिए सबसे पहले बेसिक जितना होता है वो पॉइंट हम लोग देखेंगे, यानी अबाउट नंबर यानी नंबर जो है जितना भी रहता है, आप देखते हैं एग्जाम में वर्ग संख्या से, अभाज्य संख्या से, ये सबसे सवाल सब रहता है। नंबर सब के बारे में हम लोग टोटल गहराई से देखेंगे। डिजिबिलिटी, इसी में विभाजिता का नियम, डिजिबिलिटी आ जाएगा, डिविजिबल आ जाएगा, ये सब जितना पॉइंट है इसमें टोटल आने वाला है। इसके बाद आपको जो आप पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन, ये सब काम करेगा, जितना भी टाइप का सिंप्लीफिकेशन का सवाल होता है ये सब बताया जाएगा। इसके बाद इसमें ले लीजिए आप सिंप्लीफिकेशन के बाद आप ले लीजिए इसमें जैसे यूनिट डिजिट आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं जीरो की संख्या निकालना पढ़ते हैं,
इसके अलावा ये सब जितना भी है और भी ले लीजिए, बाइनरी है, रेकरिंग है, ये सब जितना टाइप का सवाल सबसे एग्जाम में रहता है ये सभी पॉइंट क्लियर किया जाएगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होता है ये सब में जितना सवाल आपको पूछा जाता है AQ BQ CQ जो कि अलजेब्रा में भी आपको खासकर पढ़ना होता है, ये भी आपको टोटल बताया जाएगा। उसके बाद देखिए जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये सब जल्दी करने का जितना भी आप समझिए जो आप कहते हैं बेस्ट कंसेप्ट को ही ट्रिक्स कहा जाता है। आपके पास जबरदस्त कंसेप्ट रहेगा तो वो ट्रिक का बाप है, ये याद रखिएगा। तो इसलिए ये सब में जितना भी टाइप का रूल होता है ये सब टोटल चीज बताया जाएगा। इसके बाद वर्ग करना, घन करने का नियम, वर्गमूल करने का नियम, घनमूल करने का नियम, वर्ग घन सब पर भी आप देखते हुइएगा एग्जाम में बहुत सवाल पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन वर्ग संख्या बहुत बड़ा दे दिया, उसके पीछे क्या लॉजिक है। किसी का मान लीजिए कभी घन निकालना है तो वो किसी भी सवाल में हो सकता है, CI में भी जा सकता है, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल का सवाल सब, बाकी बेसिक में भी आपको रह सकता है। और गुना करना, जोड़ना, घटाना, ये हर एक, इसके बिना तो मैथ ही नहीं। आपका बोर्ड मास ले लीजिए, बोर्ड मास से सवाल आप देखते होइएगा रहता ही है, वो भी काम होगा। मतलब जितना भी आपको, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ते हैं चैप्टर का मुखड़ा, हर एक चैप्टर इसी से मैथ बनता है। कोई भी चैप्टर को इसके बिना आप नहीं बना सकते हैं, जितना भी बेसिक कैलकुलेशन है और इसका जबरदस्त ट्रिक सब इसमें बताया जाएगा जिससे कि आप कैलकुलेशन को जल्दी कर सके। ये काम अगर आपका जल्दी हो जाता है, ये काम अगर आपका जल्दी होता है तब जो है आपके पास समय बचता है। सवाल जो आप देखते होइएगा यहाँ भी यूट्यूब पर हम अक्सर देते हैं सॉल्यूशन में, तो कैसे सवाल सबको बनता है, कैसे कैलकुलेशन जल्दी दिमाग में आ जाता है, हाँ ये होना चाहिए, हाँ ऐसे होना चाहिए। अगर किसी का वर्ग नहीं भी निकल रहा है तो वो किसके नजदीक जाना चाहिए, जैसे नॉन परफेक्ट नंबर है उस सब का देखे थे पिछले बार, वर्गमूल घनमूल सब पूछा हुआ था ग्रुप डी में ही। उसी तरह NTPC में कैलकुलेशन को छोड़ नहीं सकते हैं। आप देखते हैं नंबर से अगर 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन में आप देखते होइएगा नंबर चैप्टर, नंबर मतलब सब कुछ हो गया, ये जितना भी टाइप का सवाल होता है सब हो गया। ये सब से आपको देखते होइएगा 3-4 क्वेश्चन जरूर दे दिया जाता है। और 25 या 30 में जो आपको पूछेगा ग्रुप डी में, इसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन इसमें भी रहता है। तो 2-3 क्वेश्चन तो बनना ही है, लेकिन ये जब आपका स्ट्रेंथ रहेगा, पूरा मजबूती के साथ आप बनाए हुए रहिएगा, तो बाकी जो भी सवाल रहेगा उसका कैलकुलेशन बहुत जल्दी होगा। तो वो कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए, कैलकुलेशन बेटर करने के लिए ही ये बैच है। देखिए पहले जो होता था, मतलब हम क्या कहें, पहले का मतलब ऐसा नहीं जो उस समय हम पढ़ाते थे, मतलब बैक जाइए आप लगभग 10 साल पीछे। 10 साल पीछे लगभग क्या होता था, जनरल कंपटीशन का मतलब सबसे मेन चीज था जोड़े घटाओ गुना भाग। आजकल क्या किया है, जोड़ घटाओ गुना भाग से ऊपर पहुंच चुका है, मतलब ये उसमें इंक्लूड है ही, और उसके बाद चैप्टर में बड़ा बड़ा सवाल। तो मामला ये है कि ये जिसका ठीक नहीं रहता उसका देखिए कैलकुलेशन सब करने में बहुत टाइम लगता है, गुना करने में टाइम, जोड़ने में टाइम, घटाने में टाइम। तो ये सब का समाधान इसमें मिलेगा और आपके पास ये पर्याप्त समय बचेगा। लगभग 10 मिनट हम लगभग लेते हैं, 10 मिनट बच जाएगा आपको एग्जाम में, सिर्फ ये कैलकुलेशन ठीक रहने से। समझ गए बात को? तो ये जो आपका पॉइंट है, ये जो आपका चलने वाला है, ये आपका इंप्रूव योर कैलकुलेशन स्किल। हाँ, उसमें भिन्न संख्या का बड़ा छोटा वाला सब भी आ जाएगा, घातांक करने का कंसेप्ट भी आ जाएगा, कोई भी पॉइंट नहीं छूटना है। और आप दिखा दीजिए ऐसा कोई सेट हो, ऐसा कोई ये सब एग्जाम हो, चाहे वो SSC पूछे चाहे रेलवे पूछे, जिसमें ये सब नहीं रहता है। तो वो हर एक चीज को बताया जाएगा। और इसका आपको फी भी देख लीजिएगा, शायद फी हमको लगता है 99 या 100 रुपया कुछ फी है। फी तो बहुत कम है, उसका तो खैर कोई जिक्र नहीं है, फी का यहाँ कोई मतलब है ही नहीं। और ये क्लास आपको लगभग 30 क्लास प्लस चलेगा, 30 क्लास प्लस ही रहेगा, ज्यादा हो सकता है, जो कम नहीं हो सकता है। तो ये आप कंटिन्यू आप कर लीजिए एग्जाम तक। एग्जाम तक में आपको ये समाप्त भी हो जाएगा। टोटल आप खूब बढ़िया से अगर कर लेते हैं तो आई थिंक एग्जाम में आपको इसका क्या फायदा होता है वो जरूर देखने को मिलेगा। और आप लोग जो बनाते होइएगा, आप देखते होइएगा जो क्या होता है इसका महत्व,
तो ये महत्व को अगर ठीक करना है, इस महत्व को अगर बरकरार रखना है एग्जाम के लिए खूब बढ़िया से, तो ये बैच जरूर आप लोग करिएगा और देखिएगा 1 महीना में क्या सब होता है। इसके बाद आप लोगों को 2-3 दिन पहले हम बताए थे एक चीज, जो आप लोग सेशन करते थे पर डे 35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो होता है, पर डे 35 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ये सेशन 4 है। इससे पहले 3 सेशन हो चुका है। ये सेशन 4 में जो कि मंडे टू फ्राइडे चलता है, मंडे टू फ्राइडे में 35 क्वेश्चन 30 मिनट का टेस्ट होता है, शायद टेस्ट सुबह में होता है और डिस्कशन आपका 12 बजे होता है, 12 बजे इसका डिस्कशन होता है। तो ये मंडे टू फ्राइडे है, 20 सेट है, 20 सेट, प्रत्येक सेट में 35-35 क्वेश्चन, 35 गुना 20 700 क्वेश्चन के लिए इसमें भी आपको शायद 100 रुपया फी है, 100 रुपया शायद इसमें भी फी है। तो ये आप जो 3 सेशन किए हुए हैं, चौथा सेशन बरकरार रखिएगा और जो नए लोग नहीं किए हैं वो भी इसमें जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसका भी आपको फायदा मिलने वाला है, जिसका कैलकुलेशन से रिलेटेड आप देखते होइएगा। जो भी सेशन कर रहा था वो सबको दिखाई देता होगा बोर्ड पर जो कैलकुलेशन कैसे होता था क्वेश्चन का। तो वो सभी के समाधान के लिए आप लोग के लिए ये एग्जाम के टाइम ही ये बैच आता है, एग्जाम के टाइम में ये बैच आया है। और आप लोगों से बस यही है, जिसका भी दिक्कत है कैलकुलेशन में वो श्योर होकर के ज्वाइन करे, इसका फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको बस इसका हम डिटेल बताने आए थे, इसमें क्या सब होने वाला है। तो पूरा बेसिक, पूरा नंबर का पॉइंट सब जितना होता है टोटल चीज कराया जाएगा। ओके, मिलते हैं आप लोगों से डायरेक्ट। ये शुरू होने वाला है आप लोगों को कब, 18 फरवरी को। इसका टाइमिंग है 12 से 1 और ये कैलकुलेशन वाला का टाइमिंग है, इसका है 1 to 2। तो जो 12 से 1 करते हैं उसके लिए तो 1 से 2 बहुत ही आसान रहेगा, है ना। 1 से 2, 12 से 1, 1 से 2, ये 2 घंटा आप मैथ के लिए, 1-2 घंटा रीजनिंग के लिए, 4 घंटा और 2 घंटा 3 घंटा टेस्ट के लिए। आपको कम से कम एग्जाम तक 7 घंटा 8 घंटा मिनिमम ड्यूटी करना ही पड़ेगा। किसके लिए? खुद के लिए, हमारे लिए नहीं। ड्यूटी किसके लिए करना है? खुद के लिए, खुद का भविष्य के लिए, जिससे वो बेहतर से बेहतर हो सके। और हम समझते हैं जब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके आप लोग अपने पक्ष में अपना इनाम झोली में डाले हैं, जहां एग्जाम का फिर से रिजल्ट आएगा, तो आपको ये मौका चूकना नहीं चाहिए। कंटिन्यू रहिए, ठीक ना। मिलते हैं 18 तारीख को 12 से 1 और 1 से 2 में। धन्यवाद।